बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट उर्दू नावल कभी रंजिशें कभी गुर्बतें। इसकी राइटर हैं अबिया अली। आई होप कि आपको ये मेरा नावल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इशल मीर बिन्त मीर अली ख़ान आपको 5 लाख हक महर के बाइवज़ शाह ज़रम ख़ान वल्द यूसुफ़ अली ज़ई ख़ान से ये निकाह कबूल है। अजास इलाके की और बेटी शादी के नाम पर कुर्बान होने जा रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले गरीब लोगों की बेटियां होती थी, आज इस इलाके के सरदार मीर अली ख़ान की अपनी लाडली बेटी थी जो फ़ैसला हक की बिना पर उठाता था। सरदार मीर अली ख़ान फ़ैसला सुनाते वक्त हिचकिचाता नहीं था, लेकिन आज मज़लूमों की सिसकियों की आवाज़ सरदार मीर अली ख़ान के कानों में गूंज रही थी। अब इस गूंज की आवाज़ इनकी बेटी की ज़िंदगी में गूंजने वाली थी। वनी का फ़ैसला तो सरदार मीर बख्श के लिए आम था, लेकिन वो कहते हैं जिस पे गुजरी वो कल जाने वाला मावरा मीर अली ख़ान पे फिट आया था। इशल ने जब ये मौलवी के ये अल्फाज सुने तो अपने अंदर के कहीं आंसू उतारे। इसमें इस बेचारी का कसूर तो न था। वो पढ़ लिख कर भी इस जालत भरी रस्म को कबूल कर चुकी थी। कबूल तो कहना अजीब सा लगता था। ये कहना मुनासिब था कि वो अपने भाई के लिए अपना आप मार चुकी थी। उसके ख्वाब, उसकी डिग्रियां अधूरी रह गई थी। उससे पहले ही बाप और भाई के अलावा मर्दों से डरती थी। अब वो इन ही सोचों में गुम थी कि मौलवी की आवाज़ फिर से आई, पर वो तो जैसे अपने होश व आवाज़ में ही नहीं थी। सरदार मीर ख़ान ने लाडो पली बेटी का कंधा हिलाया। ईशल ने इनके कंधा हिलाने पर उनकी तरफ देखा। लाडली बेटी के खामोश लब मगर शिकवा करती निगाहें देकर अपनी नज़रें चुरा गए थे, जिसकी कैकों की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजती थी। फिर अपना सर हिलाकर इसको हाँ कहने के लिए कहा था। इशल खान ने अपने वालिद के झुके सर को देखकर हाँ कहने में देर न लगाई थी। आज ऊँचे शमले वाले की बेटी बनी के नाम पर कुर्बान कर दी गई। वो अपनी मुस्कुराहट, कहके, लाड, ताने सब कुछ इस हवेली में छोड़कर जा रही थी, और वहाँ दुख, अजाब, मुसीबतें, परेशानियाँ इसका मुकद्दर बनने वाली थी। आज सरेआम बेटी की ख्वाबों का जनाजा निकाला गया था। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी नज़र आती थी। ये ज़िंदगी सिर्फ एक बाप के घर से ख्वाब और ससुराल में तल्ख़ हकीकतों का रुख मोड़ ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी नज़र आती थी। ये ज़िंदगी सिर्फ बाप के घर से ख्वाब और ससुराल में तल्ख़ हकीकतें का रुख मोड़ने वाली थी। वो भी सरदार मीर ख़ान की बेटी थी। मज़दूर की बेटी भी मजबूरी के नाम पर दी जाती थी, और आज सरदार की बेटी भी मजबूरी के नाम पर दी गई थी। फ़र्क मज़दूर की बेटी और सरदार की बेटी में न था, सिर्फ फ़र्क इस इलाके की रवायत में था। इनकी बेटी जो बेटे से ज़्यादा लाडली थी, पर वो भूल के ही लाडलों से ज़िंदगी सख्त इम्तिहान लेती है। आज जीत फिर एक बेटे के प्यार की हुई थी, क्योंकि बेटा बाप का कंधा था और इस कंधे को सलामत भी एक बेटी ने रखा था। इस बेटी का वो सोज़ों का सफ़र शुरू होने वाला था, और वो रुखसती के नाम पर एक जोड़ा लेके जा रही थी। बारात के नाम पर कुछ मर्द ही थे। 5 का आना अनजान रास्ता मिले तय करके मीर हवेली से रुखसत होके यूसुफ ज़ई हवेली में आ गई थी। ये क्या, ये हवेली तो दुल्हनों की तरह सजी हुई थी, जैसे धूमधाम से ब्याह कर लाया गया हो उसे। ईशल तो हैरान परेशान थी जब गाड़ी से निकलते बंदे को देखकर हक तक रह गई थी। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो हक तक ही सी रह गई थी। उसके सामने उसका रोड सा यूनिवर्सिटी सीनियर शाह ज़र यूसुफ ज़ई खड़ा था, जिसने एक नज़र इसके घूंघट में खड़ी दुल्हन को देखकर बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया था। 4 घंटे की अपनी बीवी को देखकर इसके लब बेबस हुए थे। मुट्ठियाँ ज़ोर से बेच रखी थी। जालीदार घूंघट में उसने शाहज़र यूसुफ ज़ई को देख लिया था, पर शाहज़र यूसुफ ज़ई उसे अभी तक नज़र उठाकर ना देखा था। वो साकित सी खड़ी थी जब इसके पास गुजरता शाहज़र यूसुफ ज़ई कंफ्यूजर से अपनी जीप में बैठा और जीप उड़ा कर ले गया था। उसको साकत हुए थोड़ी सी देर गुजरी थी कि वो 2 औरतें उसे
उससे स्टेज की तरफ ले गई थी, जहाँ दो लड़कियाँ सफ़ेद सूट पहने हुए बैठी थी। शायद दोनों बहनें थीं और वो इनकी तरफ देखकर सहम रही थी। जब दोनों मुलाज़िमा ने धक्का देके उसे इन दोनों बहनों के पाँव में गिराया था। उसका पैर लहंगे में आया तो वो मुँह के बल अरीबा और अनाबिया के पाँव में गिर गई। वो इन झटकों से संभल ही नहीं रही थी कि एक लड़की ने उसे उठा के उसका घूंघट पलट दिया था। सोगवार हुस्न देख के तो वो लड़की हैरान रह गई थी। सुर्ख घूंघट में उसकी रूई सी सफ़ेद और सुर्ख लड़की को देखकर वह हसद से पागल हो गई थी। वो इस रुई जैसी लड़की को थप्पड़ों से रुई की तरह दनक कर ही तो रख दिया था। ईशल मीर की ज़ात के परखचे तो 1 मिनट में उठ गए थे। अरीबा ने इसका रूसी दुपट्टा खींच के उतारा था, इसके सर के बाल खींचे। ईशल की तो सिसकियाँ ही निकल गई थी। वो लड़की जो बाप के सामने भी दुपट्टे के बगैर नहीं गई थी, आज इसकी इज़्ज़त का जनाजा बड़े मजमे में निकाला गया था। वो आज बेइज्जत होके रह गई थी। इसका दिल नोहे करके रो रहा था। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो वनी में आई लड़की ना होती तो अपने सर से दुपट्टा उतारने वाली लड़की के हाथ तोड़ देती। लेकिन हाय रे ये किस्मत, वो तो ना कर सकी थी। आज एक बहन ने अपने भाई की जान के लिए अपनी इज़्ज़त रुस्वा होते देखी थी। आज फिर से एक बहन ने अपने भाई की ज़िंदगी के लिए अपनी इज़्ज़त कुर्बान कर दी थी। लोग इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन इशल मीर खान को वो एक सर्कस वाला मैदान लग रहा था, जिसे लोग पैसे देकर सर्कस देख के खुश होते। यहाँ लोगों ने पैसे नहीं लिए थे, मुफ्त इसका तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। उसकी इज़्ज़त की दचकियाँ उड़ाई जा रही थी। बदकिरदार हराफा मर्दों को काबू करने के बड़े हुनर हैं तुम्हारे पास, वो दहाड़ती हुई बोली थी। मुझे तो तू देख रही है ना, मेरी और शाहजर की शादी की पसंद की शादी होने वाली थी, और ये लाश देख रही है ना, इसका हाल देख, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। उसकी शादी थी 1 महीना पहले। ये सरदार अलियान खान की मनकूहा थी और इसकी होने वाली बीवी, जिसको तेरे भाई ने मारा था। ये सजी हुई हवेली देख रही है, ये सिर्फ और तेरे भाई की वजह से तुम मातम बनी हुई है। देखना, उसे क्यों नहीं देख रही तुम? मेरी तरफ देखो। गाजिब बदकिरदार हराफा, तुझे डाका डालते हुए शर्म ना आई? ये देख, सुर्खियाँ लगा के दुल्हन बन के जहाँ के मर्दों का दिल लुभाने आई है तवाइफ औरत। वो इसकी सुर्खी लगे ओठों को देख के बोली थी। अरीबा इसको थोड़ी सी पकड़ते हुए इसके मुंह पर फिर से पागलों की तरह थप्पड़ मारते हुए बोली थी। तो देख लेना, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। तुम्हारी हैसियत यहाँ नौकरों से भी बदतर होगी। जो तो सांस भी लेगी तो मेरी मर्ज़ी से। ईशल खड़ी हुई कांप रही थी। अरीबा को तो गोया खुला मौका ही मिला हुआ था। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी कि शाहज़र यूसुफ़ज़ई ईशल मीर खान को देखकर अपना दिल ही ना हार दे। ईशल मीर के हुस्न को देख के पहले वो खुद चौंकी और फिर हसद से पागल हो गई थी। ईशल मीर खान को बदकिरदारी का टाइटल भी मिल गया था। सरदार मीर खान की बेटी को बड़ी महफिल में अराफा और तवाइफ बना दिया गया था। वो जिस लड़की की पाकीज़गी की पूरा गांव मिसाल देता था, जिस लड़की को देखकर सब नज़रें झुका लेते थे, आज इस पे ताने कसे जा रहे थे। कहीं लोगों की आंखों में तरस था तो कहीं की आंखें मजाक मुस्कुराहटें लिए हुए थीं। वो अपने मजाजी खुदा को देखना चाहती थी, जो वहाँ कहीं भी नहीं था। लेकिन अरीबा ने देखने तो क्या, निगाह उठाने की हिम्मत नहीं छोड़ी थी। इसमें वो देख रही थी एक बारी भरकम औरत इसके पास आई, उसे थप्पड़ों से मारना शुरू किया, इसके बाल पकड़ लिए, झटके दिए। ईशल को लगा अब के बार वो मर जाएगी। वो औरत अपनी बड़ास निकाल तो चुकी थी। उसे समझ लग गई थी कि ये आलियान यूसुफ़ज़ई की माँ है। वो अब खुद को हालात के लिए तैयार कर चुकी थी। वो अभी इस डर से न संभली कि इस औरत ने इसका सर टेबल से दे मारा था। इससे अंदाज़ा हो गया कि इस ऊंची मगर शानदार हवेली में कोई इसका गमसार नहीं। सब उससे मार कर अंदर चले गए हैं। तमाशे लगाने वाले भी चले गए हैं और तमाशा देखने वाले भी चले गए हैं। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। उसका सारा मुँह सूजा हुआ था। चेहरे के निशान वाज़िह नज़र आ रहे थे। माथे के से निकलते खून को रोकने के लिए वो अपने वजूद को घसीटती दुपट्टे तक लाई थी कि अपना खून रोक सके, मगर गाड़ी की आवाज़ सुनती अपना दुपट्टा उठाया और वहाँ रखी कुर्सियों के पीछे छुप गई थी। जब कदमों की आहट पे मुंह दुपट्टे में छुपा के टांगों में दिया था, लेकिन नज़दीक आने वाले को
शख्स को देखकर वो शर्माइगी से पीछे हटने लगी थी। इसकी घुटनों से उठाकर देखना तो शाहज़र यूसुफ़ज़ई को पत्थर कर गया था। इसके सारे बाल बिखरे और दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ था। माथे से खून निकल कर स्याह हो चुका था। सारा मुंह सूजा हुआ था। शाहज़र यूसुफ़ज़ई से ये देखना महाल हो गया था। अगर ईशल के सगे माँ बाप उसे इस हालत में देख लेते तो पहचान ना पाते, लेकिन ये शाहज़र का इश्क ही तो था जो उसे पहचान गया। वो जिस लड़की की वजह से पूरी पूरी रात नहीं सो पाता था, आज मिली तो यूँ मिली, बनी में आई एक लड़की, और अपने भाई के कातिल की बहन बनकर। वो जिसकी इस सितम ज़रफ़ी को समझ नहीं पाया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो जो बैठी थी पीछे को सरकने लगी। उसको उसको अपने बिल्कुल नज़दीक आता देखकर होश हवास से बेगाना हो गई थी। दिन वैसे ही गुजर रहे थे। होते होते 3 महीने हो गए। कहते हैं ना, जब इंसान पे पड़ती है वो सीख जाता है। वो ज़िंदगी के हर ढंग से चलना शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी महदूद क्या, बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। वो ईशर मीर तो कहीं खोकर रह गई थी जो हंसी इसकी शख्सियत का खासा थी। वो मुस्कान अब गलती से भी इसके चेहरे पर ना आती थी। अगर वो देख लेता तो ये कह ना पाता कि वो ईशल है। ऐसे लगता था जैसे चलती फिरती लाश है। वो पहले नाश्ता बनाती, फिर बर्तन धोती, किचन की सफाई मुलाजमा के साथ मिलकर करती रहती। फिर पूरी हवेली की सफाई करती। रात के दिन का खाना, चाय, रात का खाना, फिर चाय, बर्तन धोना वगैरह सब कुछ करती। अगर ज़रा सी खता हो जाती तो सारा दिन उसे भूखा रखा जाता था। एक इलाका ऐसा था जहाँ सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए अरीबा उसे ऐसी तकलीफ़ देती कि जिससे वो टार्चर हो। वो उसे सर्द रातों में स्टोर में बंद कर देती थी, जिससे एक तो सर्दी होती, ऊपर से तन्हा रातों का काटना मुश्किल हो जाती। अब तो नमाज इसकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गया था। वैसे 5 नमाज़ें पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी वक्त नहीं होता था। जिस नमाज का टाइम मिलता वो पढ़ लेती, नहीं तो पक्का ऑटो बरकफल था। अभी भी वो सीढ़ियों से पोंछा लगाकर नीचे आ रही थी। इसी सना अरीबा आई और इसके बालों को मुट्ठी में भर के चीखने लगी थी। तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े जलाए हैं, तुम जलती हो मुझसे। उसकी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनता शाहज़र नीचे आया तो वो भी गुस्से से आग बगोला होकर चीखा, कभी 2 मिनट का जो मुझे सुकून का सांस लेने दिया हो, ज़िंदगी तंग कर रखी है मेरी। अरीबा ने इसके बाल पे गिरफ्त हल्की कर ली। उसके चीखने पर ईशल लर्जी थी। थोड़ा सा खुद को खींचा और उसकी गिरफ्त से निकलती दुपट्टा सर पे दुरुस्त किया था। शाहज़र ने इसके बाल पीछे करने और बाल छुपाने वाली हरकत बखूबी नोट की थी। जब वापस मुड़ा तो अरीबा को ये कहते सुना, देख लो, जिस दिन से तुम हमारी ज़िंदगियों में आई हो, हर कोई बदसुकून हो गया है। ना तुम्हारा भाई अलियान को कत्ल करता और ना शाहज़र तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब होता। वो तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत करता है। शाहज़र ने जब इसकी बात सुनी तो तंजिया मुस्कुराहट इसकी ओठों पर आई। वो सोचने लगा, जिसकी सूरत दिल में बस जाए, कभी इनसे भी नफ़रत होती है। अरीबा की बातों का जवाब शाहज़र यूसुफ़ज़ई के दिल ने दिया था। उसने इसलिए गुस्सा हुआ कि अरीबा ईशल के बात छोड़ दे। वो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। शाम को भी जान और अरीबा ने शाहज़र की फूफो की हवेली जाना था। ईशल कपड़े धो के ड्राई कर रही थी। जब खुश करके मशीन से निकाले, इसके ऊपर से एक कौवा उड़ता हुआ दरख्त पे जा बैठा, जिसने चिड़िया का बच्चा उठाया हुआ था। चिड़िया खुद बच्चे को बचाने के लिए छोड़ कर रही थी। उसने सोचने में 1 मिनट की देर न लगाई और जल्दी से इस दरख्त के पास पहुंची तो कौवा डर के जल्दी से उड़ा और इस वजह से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था। उसने चिड़िया का बच्चा उठाया, जिसकी टांगें ज़ख्मी थी। उसने जल्दी से इसको अपने दुपट्टे में दिया था और उसका मुंह हल्का सा बंद किया, जो कांप रहा था। उसे बेख्तियार इस हवेली में अपना पहला दिन याद आया था। जिस तरह अरीबा उसे मार रही थी और वो कांप रही थी, उसे अरीबा वो कौवा लगी जिसने इसकी आंखों की चमक छीन ली थी। उसे चिड़िया में अपना आप दिखाई दिया था। वो अभी इसके सर पे हाथ फेर रही थी जब शाहज़र ने उसे देखा, जिसने हाथ में कोई चीज़ उठाई हुई थी। शाहज़र ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। ईशल पहले हैरान हुई, फिर जल्दी से चिड़िया के बच्चे को अपने पीछे कर लिया था। शाहज़र ने जब उसे देखा था तो उसे लगा ईशल ने मोबाइल उठाया और किसी से बात कर रही है। अब उसे देखकर जल्दी से मोबाइल छुपा लिया होगा। वो तो गुस्से से आग बगोला हो गया।
उसके ज़हन में एकदम से घर वालों की बात याद आई। वो सच्चे लगे कि वो बहुत चालाक है, सिर्फ शक्ल से मासूम लगती है। क्या छुपाया हुआ है ईशल मीर खान? मुझे लगा तुम अपने घर वालों से अलग हो, पर धोखा जिनकी फितरत में शामिल हो उन पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब तो मर कर भी मैं यकीन नहीं करूँगा तुम पर। जो थोड़ा सा इमेज था ना मेरी नज़र में तुम्हारा, वो भी ख़त्म हो गया है। मुझे दिखाओ जो तुमने छुपाया है। मगर उसने नफ़ी में सर हिलाया, हाथ आगे ना किया। इसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे, तो गोया इस शख्स ने भी इसकी ज़ात की नफ़ी कर दी थी। ईशल मीर खान, हाथ दिखाओ, मैं कह रहा हूँ, हाथ दिखाओ अपना। वो एक एक लफ्ज़ चुबाता हुआ बोला था। फिर इसको टस से मस ना होते देखकर खुद इसके पास आया, इसके हाथ में चीज़ देखने के लिए आया। ईशल ने जब उसे अब बिल्कुल पास आता देखा तो इसके आगे हाथ खड़ा होता कोई कोई पहाड़ लग रहा था। ईशल को लगा जैसे वो कोई छोटा सा कोई पत्थर है और वो उसे मसल कर रख देगा। उसने थोड़ी थोड़ी सी पीछे होते जल्दी से अपने अपने कांपते हाथ आगे कर लिए थे। एक पल के लिए तो शाहजर यूसुफ से शर्मिंदा हो गया, फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई और ही मतलब लिया था। एक कातिल की बहन, एक बेजुबान की जान की बेटी। फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई और ही मतलब लिया था। एक कातिल की बहन एक बेजुबान की जान की बचा रही है। जिसके भाई ने मेरे भाई को कत्ल किया था, मेरे भाई ने भी कुछ तो कहा होगा। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा मौत को करीब से नहीं देख सकता। अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कहा होगा। फिर भी तुम्हारे बेगैरत भाई ने को शर्म ना आई। अब वो भूल जाए कि तुम भी इस घर से ज़िंदा नहीं निकल सकती। मौत ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकती है। वो माथे पे बल लिए बोला था। लेकिन ईशल की अगली बात इसके दिल पे हलचल मचा गई थी। मुझे भी इल्म है कि मैं इस हवेली से नहीं निकल सकती जब तक मुझ में सांसें हैं। और अगर मुझे ये भी कहा गया कि तुम बेकसूर हो, तुम निकल जाओ, तो तब भी मैं अपनी सांसें इस हवेली में पूरी करके जाऊंगी। ये बात आप अपने दिल से निकाल दें कि मैं ये हवेली छोड़ दूंगी। और रही बात मेरी और इस बेज़ुबान चिड़िया की, तो मुझे इसमें और ख़ुद में कोई फ़र्क नहीं लगा था। ये भी हाकिम की कैसे ज़ख्मी होकर गिरी थी, जबकि इसने इससे मारने की कोई कसर न छोड़ी थी। और इस हवेली में यही कुछ हो रहा है। इसमें भी हाकिम बस रहे हैं मुझे मारने के लिए, आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। जब एक दिन इसकी ज़ख्मी हो होगी या तो मर जाऊंगी, या इससे ऊपर वाले को मेरे ऊपर रहम आ जाएगा। वो इंसानों जैसा तो नहीं होता, वो अल्लाह है। बेशक वो इसकी वसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं मुकल्लफ़ नहीं करता। मेरा अल्लाह मुझे इतना आज़माएगा जितना मुझ में ज़र्फ़ है। पहले मैं इबादत करती थी, लेकिन इन मामलात ऐसे हैं, इसके ज़्यादा करीब हो गई हूँ। मुझ में कोई तो बात होगी ना जो मेरा अल्लाह मुझे आज़मा रहा है। ये चिड़िया है, बेज़ुबान है, बोल नहीं सकती। मेरी ज़बान तो इस हवेली में आने से पहले ही काट दी गई थी। मेरी ज़बान इस दिन कटी थी जब मेरे भाई ने आपके भाई को मारा, और जब एक सरदार ने अपनी बेटी की बनी का फ़ैसला किया था। इस दिन कटी थी जब बाप की नज़रों की फरियाद देखी थी, जब अपने बाप के झुके कंधे देखे थे। इस दिन कटी थी जब मेरे 3 दस्तखत निकाहनामे पर हुए थे। इस दिन कटी थी जब बड़े मजमे में मेरा दुपट्टा उतरवाया गया था। इस दिन जहाँ जालाना रस्में जीत गई और एक बेटी हार गई थी, और मैं वाकई बेज़बान हो गई थी। धोखा देना होता तो अपने बाप और भाई का ना सोचती और भाग जाती इस दिन, लेकिन धोखा मुझ में नहीं है। और अगर मेरा भाई गैरतमंद होता तो क्या यहाँ होती? आप में इसमें फ़र्क नहीं। वो बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई थी। चुप, एकदम चुप। वो गुस्से से आग गोला होते उसे थप्पड़ मारने वाला था जब मुलाजमा की आवाज़ सुनते ही आंखों में शोले लिए लंबे लंबे दाग बढ़ता निकल गया था। ईशल तो इसकी निगाहों का देखकर ही होल उठी थी और आने वाला वक्त सोचकर खुद पर ही लानत भेजने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ शाहजर यूसुफज़ई इसके लफ्ज़ों पे हैरान था। वो सच में ईशल मीर खान से के अल्लाह से डर गया था, इसके लफ्ज़ों से डरा था। सबसे बढ़कर इसके यकीन पर अल्लाह के यकीन से डर गया था। हल्के हल्के बादल बनते देखते वो खेतों में चला गया था। बारिश ज़ोर शोर से हो रही थी। रात 8 का वक्त था। तूफ़ानी हवा के तपेड़े और अलमनाक हवाओं से ईशल का
का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। बेशक तन्हाई जितनी भी आदी हो चुकी हो, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर में अकेले रहने से इसका दिल पहले ही घबराता था। आज तो बारिश की वजह से पहले ही कांप रही थी। जब दस्तक हुई तो इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसको शाहज़ाद की शोले ज़दा आंखें नज़र आई थी। उसे लगा वो बदला लेने आ गया है। एक बार फिर दरवाजे को किसी ने धक्का लगाया। दरवाज़ा टूटने लगा। कुछ पल ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और कोई दबे कदमों अंदर आया था। आने वाले को देखकर वो शॉक्ड हो गई। इस हवेली का नौकर था जमाल, जिसकी आंखों की खबासत देखकर वो लर्जी थी। उसकी बातें रही सही हिम्मत जवाब दे गई। हाय जान, तुम तो मुझे जानती तक नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो उसकी आंखों की हैरत बांधता हुआ बोला, इस हवेली में तुम जैसी परी की कदर नहीं है। ईशल को इसकी गलीज़ नज़रें अपने आर पार महसूस हुई थी और इसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। ईशल रोते हुए पीछे हुई और इसके हाथ ईशल के दुपट्टे की तरफ बढ़े। वो इसको पीछे की जानिब धक्का देती हुई चीखने लगी थी। वो भागने लगी थी कि जमाल ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया था। जब ईशल के बाजुओं पे मुक्के मारते हुए फरियादें करने लगी, छोड़ दो मुझे, तो मैं खुदा का वास्ता, अगर तुम में ज़रा सी इंसानियत है तो तुम यही ख्याल कर लो मैं तुम्हारे मालिक की इज़्ज़त हूँ, इस इलाके के सरदार की बीवी हूँ। मुझे छोड़ दो। वो इसके हाथों से छुड़ाते हुए भरपूर मजम्मत कर रही थी, मगर वो टस से मस ना हुआ। वो उसे खींचने लगा। ईशल ने बेबसी की आखिरी हदों को छूकर इसके मुंह पर थूका था, जिससे वो और भड़का। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर थूकने की? अब मैं तुझे तेरी औकात बताता हूँ। तू इलाके के सरदार की बात करती है साली, वो तुझ पर थूकना पसंद नहीं करता। वो तो बिल्कुल खोल कर रह गई थी। एक रही से इज़्ज़त ही तो थी जिससे वो मुतमईन थी, मगर ये इसके साथ क्या होने वाला था? शाहज़र यूसुफ से जिसे खेतों से आते आते देर हो गई थी, वो जल्दी जल्दी हवेली के अंदर घुसा था। इसके कदमों की लड़खड़ाहट ईशल की चीखें की डगमगाई थी। जब उसे सर्वेंट क्वार्टर से आती हौलनाक चीखें सुनाई दी थी तो वो क्वार्टर की तरफ भागा। जब एक अंधाधुंध भागता हुआ वजूद इसके साथ टकराया था। ईशल को देखकर तो वो साकत ही रह गया, जो दुपट्टे से बेनियाज इसके साथ आ टकराई। वह हैरान परेशान सा इस महमे को समझने की कोशिश में था जब जमाल पीछे से निकला और इसने गाली दी। अपनी बीवी की ऐसी गाली सुनकर वो गुस्से से पागल ही तो हो गया। पहले ईशल के सर पर अपनी गीली शाल करवाई और फिर और देखा ना ताओ, जमाल को गलीबान से पकड़ कर झंझोड़ा और इस पर टूट पड़ा। जमाल से कोई बात ना बनी। नाक मुंह से खून आने के बाद अपनी आवाज़ बुलंद की, साहब जी, इस लड़की ने मुझे खुद बुलाया था। यहाँ मैं खुद नहीं आया था। इस लड़की ने मुझे खुद कहा था कि मुझे यहाँ से भगा दो और भी अगबर गलाने की कोशिश की। साहब जी, ये ठीक किरदार की लड़की नहीं है। ईशल का तो जैसे बेहोश होने वाली हो। वो जो सोच रही थी कि शाहज़र यूसुफ से इस पे पहले ही भरोसा नहीं करता, अब तो उसे मार डाले, वो वही ज़मीन पर फट बैठती चली गई। ऐसे लगता था वो बिल्कुल ज़िंदगी से हारी हुई लग रही थी। सर्वेंट क्वार्टर के कच्चे सेन पे वो पहली दफ़ा बलक बलका रो रही थी। दूसरी जगह जहाँ जमाल शाह ज़र को मुत्तफ़िक करने की कोशिश कर रहा था, शाहज़र ने उसे सर नज़रों से जाने का कहा और चला गया। तो शाहज़र ने ईशल की तरफ सर नज़रों से देखा, मगर जब इसका बलक बलक कर आसमान की तरफ देखना तो उसे बेतहाशा दुख हुआ था। ईशल मीर ख़ान पर वो इसकी तरफ बढ़ा था। ईशल ने जब इसकी तरफ देखा तो रोती हुई इसके कदमों पर हाथ रख गई थी। मुझे पता है मैं आज आपकी गलत नज़रों से मैं आपकी नज़रों में भी बदकिरदार हो गई हूँ। आपने यकीन कर लिया, मुझे आपकी हर सज़ा कबूल है, पर इससे पहले मेरी एक बात मान ले। मरने वाले से एक ख्वाहिश पूछी जाती है। मुझे मारने से पहले बस मेरा कसूर बता दीजिएगा। एक भाई के कातिल बेन होने के अलावा। वो बेबसी की आखिरी हदों को छू रही थी। उसे समझ लग गई अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती तो क्या उसने कर लेना था। ईशल की बातें और इसका रोना शाहज़र यूसुफ के दिल में कहराम मचा रहा था। ईशल की बातों से इसका दिल फट रहा था। उसकी तरफ देखा जो अभी तक इसके पाँव पर हाथ रखे रो रही थी। वो ज़रा से नीचे झुका। ईशल मीर ख़ान को उठाकर फिर से सर्वेंट क्वार्टर में ले गया और उसे वहाँ पर पुराने टूटे हुए बेड पर बिठाया। कमरा खस्ता हाल सा था। वो अभी तक ऐसे ही रो रही थी। शाहज़र इसके पास ही बैठ गया। क्या हुआ? चुप कर जाओ, कोई मर तो नहीं गया? वो इसका रोना बर्दाश्त न करे।
गुस्से से बोला, जब हालांकि उसे ईशल के आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। ईशल इसका गुस्सा देख अब की बार हिचकियों से रोई तो शाहज़र यूसुफजई से बर्दाश्त न हुआ तो उसने इसके कोले ज़दा वजूद को अपने साथ लगा लिया। ईशल जब खिल के रोई तो शाहज़र ने अपनी गीली कमीज़ को देखा जो इसके आंसू से तर थी। दोनों के दरमियान मानी खेज खामोशी थी। क्या कपड़े चेंज करने हैं या मोहतरमा यहाँ मुझे अपने रंग में रंगने का इरादा है? वो इस मानी खेज लम्हों को तोड़ता इसके कीचड़ ज़दा और गीले कपड़ों को देखता गंभीर लहजे में बोला था। ईशल इसकी आवाज़ सुनती अपनी खफत छुपाती जल्दी से पीछे होगी, जबकि शाहज़र ने इसके कोसों गजा चेहरे को भरपूर निगाह से देखा था और जाने लगा, प्लीज़ आज ना जाए, मुझे डर लग रहा है। ईशल की मरियल सी आवाज़ सुनकर रुका और इसके चेहरे पर से खौफ ज़दा तासरात देखे, मगर फिर कोई सवाल जवाब किए बगैर निकलता चला गया था। शाहज़र ने पहले जमाल का एहसास बेबाक करना था जिसने इसकी इज़्ज़त को छुआ था। ईशल पहले मायूस हुई, समझ गई कि यह महज एक हमदर्दी थी, कुछ नहीं। वो सख्त अर्जुदा हुई, मगर जब इसकी शाल अपने ऊपर देखी तो एक तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास महसूस हुआ। फिर खुद से बोली, जैसे भी हैं शोर तो हैं ना। वो रिलैक्स हुई, फिर अपने कपड़े उठाए और बाथरूम चली गई थी। ईशल कुछ देर बाद फ्रेश हुई और रूम में वापस आई तो उसको अपने बेड पर लेटे देखा था, जिसके चेहरे के तासरात काफ़ी सख्त थे। वो इधर ही टूटी सी कुर्सी पर बैठ गई थी। एक खुशगवार सा एहसास इसके इर्द गिर्द फैला था। ईशल, मीर खान इधर आओ, इसकी रोब भरी आवाज़ कमरे में गूंजी। वो इस हाथ से निकली। इसका गुस्सा देखकर ईशल का दिल डर से धड़का। वो बेड के पास तो गई, मगर वहीं खड़ी हो गई। शाहज़ाद ने झंझलाते हुए बाजुओं से पकड़कर बेड पे अपने पास बिठा गया। ईशल, मीर खान, मैंने कहा था यहाँ बेड पे मेरे पास आके बैठो और जो बात पूछूंगा इसका सच सच जवाब देना कि जमाल को तुमने बुलवाया था। वो जानता था ईशल ऐसी लड़की नहीं, पर इससे बात उगलवाने के लिए कहा था। मुझे बिल्कुल सच सुनना है। वो एक एक लफ्ज़ बातें बोला। ईशल इसको देख बेयकीन हुई, फिर गायब दिमागी में हाँ में सर हिला दिया। उसे पता था शाहज़र यूसुफजई ने इस पर यकीन करना तो वज़ाहत देकर क्या करती। शाहज़र यूसुफजई ने जब इसका सर इस बात में हिलता देखा तो इसका मीटर घूमा। उसने ईशल मीर खान को झटका दिया और इसके सीने से आ लगी। इसके सर से दुपट्टा उतरा तो लंबे घने सिल्की बाल भी इसके झटका देने और दुपट्टा उतरने की वजह से ईशल के चेहरे और शाहज़ार के बाजुओं पे गिरे थे। शाहज़ार इसके लंबे बाल और इसका पुरनूर चेहरा देखकर तो मजबूत ही रह गया था। काश तुम मीर अली ख़ान की बेटी और ज़ावर मीर खान की बहन ना होती तो इस दुनिया को तुम्हारे कदमों में बिछा देता। प्लीज़ साहब जी, मुझे छोड़ें। वो जो खुद को इसके करीब देखकर लर्जी, फिर खुद को छुड़वाने के लिए एहतजाज किया था। ईशल, मीर खान, मैं तुम्हारा शोर हूँ। वो इसके साहब कहने पर भड़क के चीखा। अगर साहब कहना था तो मुझे आज इधर रुकने का क्यों कहा बोला और अब की बार इसके बाजुओं को झंझोड़ा था। बताओ, जवाब चाहिए तुम्हारा। छोड़ें, मैं ईशल मीर खान की बेटी और ज़ावर मीर खान की रहूँगी और पता है मैंने इस दुनिया के कदमों में ही रहना है। वो जो इससे बात करती ही नहीं थी, लेकिन जब करती तो शायद शाहज़र यूसुफजई जैसे मजबूत मर्द को लाजवाब कर देती थी। बताओ मुझे, अगर ख़ुद को मेरी मुलाजमत समझती हो तो मुझे अपना मुहाफ़िज़ क्यों समझा। वो जो इसकी बातों से लाजवाब हो गया था, फिर इससे जवाब तलब करने लगा। मुझे सोना है। वो इसकी बाजुओं के सार में खड़ी खिफ़त और शर्मिंदा थी। जल्दी से बोली, तो सो जाओ, मैंने मना तो नहीं किया। वो माथे पे बल डाले हुए बोला था, मैंने नीचे सोना है, मुझे छोड़ेंगे तो मैं सोऊंगी ना। वट, नीचे क्यों सोगी तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं? शाहज़र का लहजा हमेशा की तरह तलखी लिए हुए था। मुझे अपनी औकात में अच्छा लगता है और मुझे पता है कि मेरी हैसियत हवेली के नौकरों से भी बदतर है। मुझे छोड़ें। वो मुकम्मल तौर पे ज़िद हुई और रोंदे हुए लहजे में बोली थी, ठीक है सो जाओ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे हमदर्दी करने। वो उसे आज़ाद करते हुए बोला था, जो जल्दी से उठी और नीचे फर्श साफ़ करके अपनी एक शाल बिछाई और अभी लेटी ही थी। लाइटें ऑफ़ कर दो, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, कि इसकी गंभीर सी आवाज़ गूंजी थी। मुझे डर लगता है लाइट के बगैर, प्लीज़ ये ऑन ही रहने दें। वो एहतजाज करती हुई बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी नींद ख़राब क्यों करूं? ये सोच कैसे लिया? शाहज़र इसकी सहमी आवाज़ से
बस उठाता बोला था कि वो अंदर ऊपर आ जाए। आवाज़ सुनी अपनी अपनी ज़ात की नाकदरी पे कुछ आवारा आंसू इसके चेहरे पे फैलते चले गए थे। इसने आंसू साफ किए और जल्दी से उठकर लाइट ऑफ की कि उसे रोता हुआ ही ना देख लें, लेकिन फिर भी उसकी नीम आंखें शाहज़र की जर्रीक निगाहों से बच ना सकी थी। ईशल मीर खान, अगर अपनी औकात का पता है तो ये फिर रोना कैसा? वो तंजिया बोला हुआ। वो इसकी बात का जवाब ना देती, लब लेट गई, फिर जाने क्या क्या सोचती नींद की वादियों में चली गई थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगी, जमाल के नाम ऐसी कालख लगाऊंगी तो मौत की भी मांगोगी तो नहीं मिलेगी। फिर जमाल अरीबा के साथ खड़ा होकर अपनी गली नज़रें जमाते हुए बोला, मैं तुम्हें रुसवा कर दूंगा, वो सरदार तुम्हें कत्ल करेगा। इसके कह के इसके कानों में गूंजे। वो चीख के ख्वाब से उठी, सारा चेहरा पसीने से तर था। शाहज़र जो सोया हुआ था, इसकी चीख में आंख खुली। वो कितनी देर उसे देखता रहा, जो डर के मारे कांप रही थी। शाहज़र इसके पास आके नीचे बैठा। ईशल दाड़े मार के रोती शाहज़र के सीने से लगी ही वो साकत रह गया इसकी इस हरकत पर। प्लीज़ मुझे छुपा लें कहीं पर, इसकी गलीज़ निगाहें जीने नहीं दे रही। वो आपकी गैर मौजूदगी में मुझे देखेगा। वो कहता है सरदार शाह तुम पर पे थूकना भी पसंद नहीं करता। प्लीज़ मुझे मार दे, मुझे इस ज़िंदगी से निजात दे दे। मुझे अपने हाथों से मार डाले, मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मुझे हवेली वाले बदकिरदार औरत से कहते हैं वो मुझे नापाक कर देगा। प्लीज़ मुझे अपने हाथों से मार दें। वो इसका हाथ में रखती अजहानी लहजे में चीख के पीछे हटी थी। जब शाहज़र इसकी हालत समझता हुआ फिर से अपने साथ लगा गया और इसकी सामने अक्सर लाजवाब हो जाता था। इसका रोना देखकर शाहज़र के दिल पे कौन सा पड़ा था। वो रोती रोती इसके सीने पर सर रखे ही सो गई थी। शाहज़र को तब पता चला जब इसकी सांसों की आवाज़ अपने सीने पर महसूस हुई तो वो समझ गया कि वो सो चुकी है। वो इसका दर्द नहीं समझ सका था। वो परेशान हुआ तो शाहज़र यूसुफज़ई को आज इसके दर्द की समझ आई थी। वो जो इस यूसुफज़ई ख़ानदान का इकलौता सपूत MBA करके लंदन से आया था, औरतों को खुद मुख्तार और अपने फ़ैसले करने पे खुद लेक्चर देता था। वो एक औरत तो क्या अपनी बीवी के डर को ना समझ सका, जो खुद को इस घर में महफूज ना समझती थी। वो घर के नौकरों की गली नज़रों से डरती थी। आज उसे अपनी डिग्रियां, अपनी काबिलियत फजूल लगी थी। बहरहाल सोचों से निकला तो बाजुओं में सोई हुई मताए हयात को देखा, जिसका सर से दुपट्टा और पूरा हुलिया बिखरा हुआ था। रोने की वजह से बाल मुंह के साथ लगे हुए थे, पर जो सुकून इसके चेहरे पर था वो कभी नहीं देखा था। वो इसके चेहरे को ऊपर करता अकीदत बरा लम्स इसकी सूची मगर पुरसकून आंखों में लब रख गया। वो तो चैन की नींद सो गई, पर शाहज़र का सारा सुकून तबाह करके आज का दिन उसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन लगा था। जो दर्द भरा मगर खुशगवार था, वो आने वाले कल को नहीं जानता था, मगर फिर आज बेहतरीन था तो इंशाअल्लाह कल भी बेहतरीन ही होगा। मुश्किलात तो आएंगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो बजाय मामूल के मुताबिक काम कर रही थी, लेकिन उसको रात वाली बात नहीं बुलाए नहीं भूलती थी। उसको खुद पे गुस्सा था कि उसने क्यों अपनी बेबसी शाहज़र के सामने खोली थी। अनाबिया को देखने के लिए शाहज़र के दोस्त के घर वाले आ रही थे, जहां वो सारे इंतजाम कर रही थी। वो जब सब काम कर चुकी थी तो अरीबा ने सब मुलाजमाओं को कपड़े दिए थे। आखिर में इसको देने की बारी आई तो उसको अपना एक गुलाबी कलर का रंग का सूट दिया, लेकिन ये कहना ना भूली कि हम अपनी खुशियों के सदके खैरात वगैरह देते हैं। और रिबा इसकी शक्ल देखकर हंसी थी, जिसकी आंखों में हल्की हल्की नमी चमकी। वो इससे झिझ करके सुकून से रहती थी। कुछ तो इज़्ज़त का भरम रखना पड़ता है और इस्तीफ़ा या हंसी, क्योंकि जो ख़ानदान वाले अनाबिया का रिश्ता देखने आ रहे थे वो बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग थे, इसलिए हवेली वालों को दिखावा करना पड़ता था। ड्राइंग रूम में सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे जब ईशल सबके लिए चाय लेकर आई थी। शाहज़र जो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, इसकी नज़रें उठी की उठी रह गई। वो जो
हर वक्त अनाबिया अरीबा के पुराने कपड़ों में होती, आज तो पिंक और ब्लैक फ्रॉक में गज़ब ढहा रही थी। शाहज़र यूसुफज़ई का मजबूत दिल और इसके इरादे डावाडोल हुए। वो दोबारा किसी से बात करने के काबिल ही नहीं रहा था। शाहज़र के दोस्त की वालदा तो उठ के खड़ी हो गई, उसे अपने पास बुलवाया। जो चाय रख के वापस जाने लगी थी तो इस खातून ने उसे अपने पास बिठा लिया। माशाल्लाह, मेरी बहू तो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही है। मुझे अपने अरम के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। बेटा, आप क्या करती हैं? ईशल तो आंटी के इस सवालात पर बुखला गई थी। हवेली वाले तो मानो तो काटो तो जिस्म में लहू वाला हाल हो था। ईशर ने उंगलियां दोनों हाथों में मरोड़ती शाहज़र की तरफ देखा, जिसकी आंखों की सदमोरी और अजनबीपन देख के डर गई थी। वो जल्दी से उठी थी कि आंटी भी इसकी तेज़ी पर हैरान हुई थी। जब वो शाहज़र के पास से गुजरती हुई जाने लगी कि मगर शाहज़र ने उसे बाजुओं से पकड़ता खुद भी उठ खड़ा हुआ था। शी इज़ माई वाइफ ईशर यूसुफज़ई, वो इसके कंधे के गिर्द हाथ बांधता हुआ बोला था, जबकि इसकी उंगलियों की सख्ती पे ईशर का दिल लर्जा। उससे आने वाले वक्त से डर लग रहा जब अरीबा और बीजान की आंखों में शोले देखे थे। अरम भी इसकी शादी का सुनकर शौक में था, लेकिन ईशर मीर जानती थी कि अरीबा ने उसे जिंदा दरगोट कर देना है। अरम के घर वाले अनाबिया का बददिली से रिश्ता तय तो कर गए थे। वो जो अरीबा की निगाहों से खाइफ होती सर्वेंट क्वार्टर में आई, मगर अपने पीछे खड़ी अरीबा के हाथ में डंडा देख खौफजदा हो गई थी, जिसके उठते कदम इसकी तरफ बढ़े थे। नापाक औरत, पहले तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब की। हर मर्द तुम्हारा आशिक है, हर मर्द का दिल लुभा रही हो। आज मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूंगी कि तुम पहचानने के काबिल नहीं रहोगी। वो जो इसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी, इसके मुंह से इतने घटिया अल्फाज सुनकर वो खौफजदा हो गई। अरीबा ने पहले ईशल के बाल खींचे, इसके मुंह पर थप्पड़ मारे डंडे से इसके जिस्म पे। जब पहली थप्पड़ी लगी तो वो चीख उठी थी। उसे तब तक नहीं छोड़ा जब वो मुकम्मल निडाल हो चुकी थी। वो उसे ऐसे ही छोड़ के जा चुकी थी जिस वक्त बढ़ने के साथ सांसें डूब रही थी। रात को वो घर आया तो आमना को दरवाजे के पास खड़ी थी, रो रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शाहज़र मीर उसे इस्तफार करने लगा। साहब जी, आपके जाने के बाद ईशल बीबी को वो अरीबा बीबी ने बहुत मारा है, बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, मुझे भी जाने नहीं दिया। वो रोते हुए बामुश्किल बता रही थी, जबकि इसकी बात सुनता वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा था। सर्वेंट क्वार्टर की पोशीदा दरवाजे की कुंडी खोलते हुए इसके हाथ कांपे थे, मगर अंदर का मंजर देखकर इसके कौन मकामी लरज गई। वो ऊंधी पड़ी हुई थी, हाथ पेट पे रखे, जो शायद दर्द की तकलीफ बर्दाश्त करते करते होश खो बैठी थी। वो इसके पास से घुटनों के बल नीचे बैठकर उसे सीधा किया था। इसके मुंह पर जा बजा थप्पड़ों के निशान थे। जो नूर कल इसके चेहरे पर था, वो नूर चेहरा आज बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। शाहज़र ने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे उठाया शहर वाले हॉस्पिटल में ले गया था। उसे हॉस्पिटल आए अभी चंद घंटे हुए थे। ईशल को डॉक्टर अंदर ले गए थे। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। डॉक्टर ने स्टिचेस लगाए, मुंह पर आइसमेंट लगाई थी। डॉक्टर उसे हदायत वगैरह दी और डिस्चार्ज किया था। इसको ऐसा सबक सिखाया है, आइंदा शाहज़र के पास आने से पहले 100 दफ़ा सोचेगी कि वो मेरा यानी अरीबा का मुकाबला कर रही थी। क्या हुआ आप क्या हुआ? अनाबिया ने उसे पूछा। होना क्या है, आज अच्छे से सबक सिखा कर आई हूँ। सारी ज़िंदगी अब मुझसे डर के रहेगी। आराम पे न जाने कौन कौन से दौड़े डालती रही है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिलकर रहेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जब से एलियान मुझे छोड़ के गया है, मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई हो, लेकिन मैं भी जी रही हूँ ना। मैंने एक दिन भी ईशल को गलत नहीं समझा। आप उसे रोज़ बदकिरदार कहती हैं, हालांकि आपको भी पता है पाकिज़गी इसकी निगाहों में नज़र आती है। छोड़ दें ये सब, आप ही कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपने कुरान पाक में एक आयत का तर्जुमा, जिसने पाक औरत और पाक मर्द पे बगैर गुनाह के तुहमत लगाई, उन्होंने सरासर गुनाह का बोझ उठाया। ये वो कहते हुए कमरे से निकल गई थी, लेकिन अरीबा पे इसकी बातों का कोई असर ना हुआ था। कहते हैं जब ठोकर ना लगे तब तक कुछ समझ नहीं आती। शाहज़र ईशल को फ्लैट में ले आया था। काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ था। ब्लैक शाल कंधों से लटकी हुई, लाल आंखें, बिखरे बाल, खासा थका हुआ लग रहा था।
क्योंकि खेतों के काम खुद करके आया था, मगर वो इस हाल में भी इससे के लिए सूप बना रहा था। जब बना के कमरे में आया तो वो इसी हालत में पड़ी हुई थी। वो पहले तो खुद फ्रेश हुआ, फिर इसके लिए चाय बनाकर पी, फिर अपने लिए चाय बनाकर पी, फिर वो दोबारा कमरे में आया, लेकिन वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। शाहज़ाद ने इसके पास बैठकर इसका गाल थपथपाया, जिससे उसने थोड़ी सी आंखें खोली, मगर अपने ऊपर झुके हुए शाहज़ाद को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। वो मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन कर ले। वो ज़रा पीछे होते हुए फिर से अपनी सफाइयाँ देने लगी थी। वो इसका डर भांप गया था। चुप ईशल, चुप हो जाओ, मैंने तुमसे सफाई मांगी है, बताओ। दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। चलो, तुम्हारे लिए सूप बनाया है, उठो पी लो। वो दोस्त जमाते हुए लहजे में बोला था। मैंने पहले फ्रेश होना है, मुझसे दवाइयों की बू आ रही है। मैंने मुंह हाथ धोना है, वो नज़रें झुकाए बोली थी। अच्छा वेट करो, वो कहता हुआ अलमारी की तरफ गया। वहाँ से एक अपना कुर्ता निकाला और टॉवल निकाल कर रखा और दोबारा घुटते इसकी तरफ आया था। तुम्हारे कपड़े तो लाने की इजाज़त नहीं रहा, और दूसरा रात बहुत हो गई है, बाज़ार बंद हो गए। फिलहाल मेरे कपड़े पे ही गुजारा कर लो, वो उसे कपड़े थमाते हुए बोला था। वो अब उठने का सोच रही थी। बड़ी लाचार नज़रों से शाहज़ाद को देखा। शाहज़ाद समझ गया। वो उसे उठाता बाथरूम तक ले गया और ख़ुद बाहर आके इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद वो खुद आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर निकली। शाहज़ाद ने इसकी तरफ देखा तो अपनी हंसी पे ज़ब्त कर पाने की बड़ी कोशिश की। वो इसके कपड़ों में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। इसके बाजू बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे थे और पाँचे ज़मीन पर थे। ईशल ने जब उसे हंसते देखा तो देखती ही रहेगी, क्योंकि उसने पहली दफ़ा उसे हंसते हुए देखा था। वो दिलकश मर्द बन हंसते हुए उसे दिल के बहुत करीब और अपना अपना लगा। वो कुछ देर के लिए अरीबा और हवेली को भूल गई। शाहज़ाद उसे बाजुओं के हल्के में लेता, उसे बेड पे बिठा के उसके पहले बाजू फोल्ड किए, जबकि ईशल को आज हैरत के झटके लग रहे थे कि शाहज़ाद यूसुफ़ज़ई उससे नफ़रत करता था, फिर क्यों इतना ख्याल रख रहा है। वो इन ही सोचों में गुम थी जब वो इसके आगे चम्मच लिए बैठा था। वो हल्का सा मुंह खोल गई। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पिलाता रहा, वो भी पीती रही। वो पिला के अब मुंह साफ़ कर रहा था। ईशल को सर्दी महसूस हुई। वो अपने दोनों हाथों को रब करने लगी। शाहज़ाद यूसुफ़ज़ई ने देखा तो जल्दी से शाल लेकर आया और इसको ऊपर करवा कर टेबल पर बिठाया कि इसके बाल संवारने लगा। वो कंघी करके कैंची लगाने लगा। शीशे पे नज़र पड़ी तो ईशल साहिबा की आंखें बंद थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसे उठाता बेड पे ले आया। जो खुद बहुत थका हुआ था उसे लिटा के कंबल ठीक किया और खुद दूसरी तरफ आके सो गया। सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया था। ईशल की आंख खुली। वो इसकी तरफ मुंह किए दोनों बाजू चेहरे के नीचे रखे सो रहा था। ईशल के दिल की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। वो इससे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती मेरा और आपका साथ कितना कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आप हैं तो मेरे शोर ना। मोहब्बत कर तो नहीं, लेकिन अब दिल को अच्छे लगते हैं। वो दिल ही दिल में मुखातिब हुई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी। उसे इतना भी ना पता चला कि शाहज़ाद यूसुफ़ज़ई इसके पास आके बैठा और इसको हाथ उठा के अपना सर इसकी गोद में रख दिया था। वो साकत रह गई थी। वो ईशल को लेके आया। अरीबा ने वेला तो नहीं और ना यही बात नहीं मचाया, और यही बात ईशल को खटक रही थी। वो इस बात को लेकर सख्त परेशान थी। शाहज़ाद यूसुफ़ज़ई सबके सामने उसे अपने कमरे में लेकर गया। किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी शाहज़ाद यूसुफ़ज़ई को मना करने की। इसको एक दिन हो गया था अपने रूम में आए हुए, लेकिन वो अरीबा को लेकर परेशान थी। वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी ने अब कौन सा ख़ैमा लाना था ये वो नहीं जानती थी। आज हवेली में बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि आज अनाबिया की निकाह डेट फिक्स होनी थी, जिसकी वजह से सब इकट्ठे थे। वो किचन में आए काम करने के लिए। वो काम कर रही थी, ऊपर से अरीबा आ गई। तुम ये समझ रही हो ना कि मैं हार गई हूँ, तो ये मत समझना बदकिरदार औरत। इसको बालों से पकड़ लिया तो था अरम, जो कोई फ़ोन सुनने बाहर आया था। अरीबा को ईशल अलीश के बाल खींचे देकर हैरान रह गई। इसका दिल मज़ीद अपनी निगेदर के लिए बुरा हुआ। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। वो भी सबक सिखाने वालों में से था। पहले उसने सोचा कि इस शादी से इनकार करेगा, फिर अपनी सोच से इनकार
किया कि नहीं शादी करके यही सलूक क्यों ना करे, पर वो ये नहीं जानता था कि वो अपना इंतकाम मासूम लड़की से लेगा। भाई ये शादी सादगी में करना चाहती हूँ क्योंकि आराम भी यही चाहता है। क्यों ना सादगी से परसों निकाह रख लें, एक तो मुबारक दिन भी है और दूसरा हमारी ख्वाहिश भी है। अरम की मामा ने भी जान से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। अरम जैसा शरीफ और सुलझा हुआ बच्चा हमें और क्या चाहिए। अरम अरम इनकी चालाकी जान गया था। वो औरत जितनी सादा और आजिज़ बनने की कोशिश कर रही थी इतनी थी नहीं। वाकई मेरे जैसा लड़का ना देखा हो ना सुना होगा, वो अपने आप से कहता मानी खेदी से मुस्कुराया था। वो रात को देर से कमरे में आया तो उसको सोते हुए पाया। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसने सोचा था कि वो इशल को चाय का बोलेगा। इसको सोया हुआ देख वो खुद भी सोने के लिए लेट गया था। आज नाबिया और अरम का निकाह था। नाबिया आज खुश तो नहीं, अलबत्ता मुतमईन थी। निकाह की रस्म में हाल में होना तय पाई थी। निकाह तो हो गया था। आज इशल की छिप ही निराली थी। ब्लैक और रेड कलर के सिंपल से फ्रॉक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। शाहज़र यूसुफज़ई इस पे एक बार नज़र पड़ी तो इनके दिल में इसकी नज़र उतारी। ये रस्म चूँकि सादा थी तो जल्द ही रुखसती के शोर मच गया था। अनाबिया को शाहज़र कुरान के साए में रुखसत करने का लगा तो वो इसके गले लग के फूट फूट कर रोई थी। अलीबा और बीजान के भी गले लग गई, खूब रोई। वो इशल के गले तो लगना चाहती थी पर झिझक के मारे इसके गले ना लग सकी। और ये बात अरम को ज़ोक़वान के दिल में मज़ीद नफ़रत पैदा कर गई। वो दुआओं के साए तो रुखसत हो गई, लेकिन आगे जाके इम्तिहान थे, ये कोई नहीं जानता था। रात के 11 बज गए। नाबिया यूसुफज़ई बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो सोना चाहती थी लेकिन अपने शौहर को नाराज़ नहीं कर सकती थी। वो अपने ध्यान में थी जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पे सीधी होकर बैठी थी। अरम इसको नज़रअंदाज करता बाथरूम चला गया था, जबकि वो घबराई हुई शीशों में थी। अरम वापस आया तो इसके पास आ बैठा। नाबिया ने नज़रें झुकाई थी जब इसने अपने हाथों से इसका मुंह ऊपर किया था। इतनी खूबसूरत हो या ये नज़र का धोखा है। नाबिया समझ ना पाई ये तंज है या तारीफ़। वो वाज़े कंफ्यूज हुई थी। चटाक एक थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी थी जिसने पहली रात की दुल्हन पर हाथ उठाया था। तुम्हारी बहन का तो आज फतह का दिन था, तो सुन लो नाबिया ज़ुमान यूसुफज़ई, आज मेरी फतह का भी दिन है। वो इसकी ऊंची डांट जैसी आवाज़ से कांपने लगी थी। तुम्हारी बहन समझती है ना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पे मर मिटा हूँ, तो ये तुम्हारी खुशफहमी होगी। मैं तुम्हारी खूबसूरती पे थूकना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा कसूर क्या है। वो रोती हुई बोली थी। तुम्हारा कसूर मैं बताऊंगा वक्त आने पे, लेकिन ये याद रखना तुमने किसी की ज़िंदगी छीन ली थी, किसी का हंसता बसता घर उजाड़ा था। तुम कहती हो मेरा कसूर क्या है। वो दाढ़ा अनाबिया की जान पर बन गई थी। अब की बार निशाना इसके बाल थे, जिसको वो ज़ोर से 2-3 बार अरम ने जोड़ा तो अनाबिया की तो मानो सांस ही बंद होने लगी थी। छोड़ें, मैं मर जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज़। यही तो मैं चाहता हूँ, तो मर जाओ, लेकिन ऐसे नहीं मारूंगा। मेरी जान तड़पा तड़पा के मारूंगा। अब की बार उसे बेड से नीचे धक्का दिया तो वो औंधे मुंह नीचे गिरी थी। उसे बेसाख्ता इशल मीर याद आई थी, जो पहले दिन इसके कदमों में गिराई गई थी। मकाफात इतनी जल्दी सामने आएगा इसने सोचा ना था। दुल्हन साहिबा, आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। सुबह मेरे सोने से पहले इस कमरे से निकल जाना और रात को मेरे सोने से पहले सो जाना, और तुम्हारा ठिकाना ज़मीन ही है, सर्दी हो या गर्मी, नीचे ही सोना। और ख़बरदार मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया तो। वो बेड पर बैठे उसे हुक्म देता हुआ बोला था। और एक बात, बीवी तो मेरी फरमाबरदार रहना, मेरी और अपनी बातें बाहर मत निकालना, फिर मुझसे अच्छा शोहर बनने की उम्मीद ना रखना। और एक बात और, मेरे सारे काम तुमने ही करने हैं। मुझे नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं पसंद, बस एक पराठा, आमलेट और चाय सुबह चाहिए होते हैं। मुझे आज रात तो बख्श देता हूँ मैं आज रात तो तुम्हें बख्श देता हूँ, क्योंकि तुम नई नवेली दुल्हन हो, लेकिन आइंदा कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हर रात काफ़ी बिन मांगे मेरे बेड की साइड टेबल पर पड़ी होनी चाहिए। सुबह तुम्हें एक और सरप्राइज़ मिल जाएगा। और अब मैं सो रहा हूँ। खैर मुझे किसी चूंचना की आवाज़ ना आए। ये सब उकमाना अंदाज में कहता पहले दिन की दुल्हन को हक्का बक्का छोड़ता सो गया था, जबकि अनाबिया ज़ुमान यूसुफज़ई अपनी गलती ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अपनी गलती ना मिली थी।
वो वॉशरूम में आई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखा तो खुद ही यकीन ना कर पाई। इसके बाद सारे बिखरे हुए दुपट्टे से बाहर निकले हुए मुंह पे वाज़ेह थप्पड़ों के निशान थे। अपनी हालत इसके मुंह से हिचकी निकली थी। अपने मुंह पे जल्दी से हाथ रखा कि कहीं इसकी आराम तक ना पहुंच जाए और वो फिर से इसका हशर बिगाड़ कर रख देगा। वो अब दोबारा अपनी तजलील नहीं करवाना चाहती थी। सुना है ईशल मीर तुम्हारा बाप मरने वाला है, हार्ट अटैक हुआ है उसे। वो जो काम कर रही थी ये खबर इस पर क़यामत बनकर टूटी थी। उसके कदमों से अरीबा ने ज़मीन खींच ली थी। वो मुर्दा सी हो गई। ऐसा लगता था जैसे इसके जिस्म में जान ही ना रही हो। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, उसकी हालत के पेश नज़र बोली थी। जब वो इसकी खबर ऐसी हुई जैसे इसको अल्लाह दीन का चिराग मिल गया हो। हाँ हाँ प्लीज़ मुझे जाना है, मैं जाऊँगी। अच्छा जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। और मैं ड्राइवर से कहती हूँ। वो शातराना चाल चलते हुए बोली थी। ईशल ने घर से बाहर कदम तो रख लिया। इसकी हालत बहुत लुटी हुई थी। इसने ड्राइवर तक को नहीं देखा था। वो परेशानी की हालत में निकली थी। 1 घंटा हो गया था। गाड़ी अपने सफ़र पर रवाना थी। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो परेशान तो तब हुई जब गाड़ी झटके की आवाज़ से रुकी थी। उसने जब आगे देखा तो कोई जीप खड़ी थी। उसको महसूस तब हुआ जब किसी ने इसको झटका देकर बाहर निकाला। इसको अपना गम भूल गया था क्योंकि शहजाद यूसुफ ज़ई की शोलाज़द आँखें उसे राग कर गई थी। असल क़यामत तो आज आनी थी। शहजाद यूसुफ ज़ई उसे बाजुओं में घसीटता जीप में फेंक गया था, जबकि ईशल की तो सांसें रुक गई थी। उसने जीप वापस घर की तरफ मोड़ी और वापसी की फुल स्पीड रखी। और इस वक्त शहजाद नहीं लग रहा था 1 घंटे की बजाय 15 मिनट में हवेली में पहुंचा था। रात का अंधेरा बहुत फैल चुका था। तो ईशल मीर खान तुम तो सरासर ही धोखा हो, धोखे में लिपटी एक चाल हो। मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया, बागी बन गया था तुम्हारे इंसाफ के लिए। मैं वनी की रस्म को रोंद गया था। मैंने कहा था तो सारी दुनिया भी मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन तुम तो मेरे पास हो ना। लेकिन तुम तो नफ़रत के काबिल भी नहीं हो। मैं तुम पे थूकना भी ना चाहूँ। तुम इस जमाल के साथ मिलकर सरदार शाह यूसुफ ज़ई को धोखा देती रही। मैं काट का उल्लू समझ ना सका। इस रात इसके प्लान में तुम मुलव्वस थी। मैं इस रात तुम्हें मासूम समझता रहा, लेकिन मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ ना, जो तुम जैसी बाजारी औरत को ना समझ सका। अरे तुम में और बाजारी औरत में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। आज तुम इस आशिक के साथ मिलकर फ़रार हो रही थी। इससे मैं ज़मीन में घुसेड़ूँगा, लेकिन साथ में तुम्हारी तो पूरी करूँ डार्लिंग। उसे कमरे में लाता बेड पे धक्का देते हुए बोला, जबकि ईशल तो पथरा गई थी। उसे अरीबा की चाल की इस वक्त समझ लगी थी जब हर चीज़ तबाही के दाने पर खड़ी थी। वो समझ गई जब शाहज़र इसकी इज़्ज़त का लुटेरा बना हुआ खड़ा था। लेकिन फिर अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो अपने नामनहार सर के साईं के पाँव पर हाथ रख गई। लेकिन इस पत्थर दिल पर कोई फ़र्क ना पड़ा था। ना वो डार्लिंग, ना ना डार्लिंग, जब तुम्हारी चाल कामयाब ना हुई तो अपने मतलब के लिए मेरे पाँव पर हाथ रख दिए हैं। लेकिन मैं तो आज इस जमाल से अच्छा ही हूँ। एक रात मेरे साथ गुजार लो। आज शहजाद यूसुफ से ईशल मीर खान के सामने शैतान बना हुआ खड़ा था। वो अब पछता रही थी कि वो अरीब की बातों में आई क्यों थी। आज वो शहजाद यूसुफ ज़ई की निगाहों में गिर गई थी। आज से तुम वनी में आई लड़की के साथ साथ मेरी बांदी हो। जब तुमने अपनी अहमियत जमाल के साथ जाकर ख़ुद बता दी तो मैं क्यों नखरा करूँगा। इसके पास ज़मीन पर बैठता हुआ बोला, इसके गाल पे रखता हुआ बोला, जबकि इसकी इस अमल से ईशल की जान फना हुई थी। डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूँगा, नापाक औरत। वो इसकी आंखों में आंसू देखते हुए बोला था। जिसका दिल फरियाद कर रहा था वो इसके लफ्ज़ों से रेज़ा रेज़ा हुई थी। वो आज के दिन अपने किरदार की कोई सफाई ना दे सकी थी। वो शाहज़र यूसुफ ज़ई के सामने एक घटिया लड़की बन चुकी थी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो उसे बेड पे गिराता अपनी शर्ट के बटन खोल चुका था, जबकि इसने बहुत मज़ामत की थी, लेकिन इसकी मज़ामत काम ना आ सकी। इसकी जान तो तब निकली जब इसके लफ्ज़ अपनी गर्दन पर महसूस हुए थे। वो इसके सर का साईं आज इसको रसवा करने वाला था। इसकी सिसकियाँ दम तोड़ चुकी थी। वो आर्जी सहारे ढूंढने वाली लड़की को गांव की सरदार जेनिसोर ने मुंह के बल गिराया था। शहजाद यूसुफ से तो जीत के नशे में सरशार होता बाहर निकल गया था, जबकि वो अपनी ज़ख्मी वजूद को संभालती आज बेन करके रोई थी। आज वो अंदर से मर चुकी थी। वो सोचती रही कि आज आसमान क्यों नहीं फटा था, ज़मीन क्यों ना
शफ़क़ हुई थी। वनी में आई लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। वो उसे मौत के मुंह में धकेलकर खुद तो फार्म हाउस आ चुका था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इशल ऐसी लड़की होगी। वो काम कर रहा था जब किसी मुलाजिम ने फ़ोन किया था कि इशल अभी भी जमाल के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। अब वो यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए घर आया। लेकिन अरीबा के अल्फाज से वो जल कर खस्ता हो गया हुआ था, लेकिन वो इसकी आंखों में शिकवा नहीं देख पाया। वो 3 बजे के करीब कमरे में आया जब इस किसी चीज़ से उलझता नीचे गिरा था। रात की जामी खामोशी थी। इसका सर दर्द से फट रहा था। वो खुद नीचे ज़मीन पे अपने आप पे मातम करते करते सोई थी। उसको अपने करीब गिरा पाया जो इससे उलझ नीचे गिरा था। वो ऐसे उछल के खड़ा हुआ जैसे किसी बिच्छू ने डंग मारा था। मुझे पता है तुम जाग रही हो। सुबह मेरे जागने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाना, नहीं तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो उसे वार्न करता हुआ बेड पे चला गया था। अपने सर को मसलता बेड पे गिरा था। इशल मीर खान का रोना बंद हो गया था। नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी, ना मजलूम को और ना जालिम को और ना मजलूम को। दोनों एक दूसरे पर गिले थे। एक की वफा का खून हुआ था जबकि दूसरे की यकीन का खून हुआ था। शाहजर को इस बात का गिला था कि इसने इस जैसी लड़की के लिए अपनी माँ की नाफरमानी क्यों की थी, जबकि इसकी आंखों में गिले शिकवे सबसे दम तोड़ चुके थे। तो पहले ही मुर्दा लाश बनी हुई थी। अब तो आर्जी एतबार का खून हो चुका था। रात तो बीत चुकी थी। सुबह का उजाला फैला। वो जल्दी से ज़मीन पर से उठी। पहले वज़ू करके नमाज़ पढ़ी थी, फिर कमरे से निकल गई। वो दोबारा से जलील होने के लिए निकली थी। किचन में गई थी। अभी तक कोई भी नहीं उठा था। सबसे पहले चाय का पानी रखा था। चाय बना के पहले रूटीन पे लगी थी। 9 बजे के करीब बहुत जीत के नशे में चूर अरीबा बाहर आई। इसको कहा कुछ नहीं, लेकिन शैतानियत इसकी आंखों में नज़र आ रही थी। वो अपने काम में मगन रही थी। जब किचन वाला काम कर चुकी तो किचन से निकल गई थी। वो सफाई तो तकरीबन कर ही चुकी थी। जब लाउंज से पोंछा लगा रही थी, जब शाहजर यूसुफ से बड़े तराक से नीचे आया था। इसको काम करते देखकर वो जो सीढ़ियों से पोंछा लगाकर जाने वाली थी, वहाँ से आस्ता हुआ गुजरा था। ईशल वहाँ दोबारा से पोंछा लगाया था। इसका काम बस थोड़ा सा रह गया था जब आमना इसके पास आई थी और उससे चाय बनाने का कहा था, जो इसने जल्दी से बनाकर आमना को देने का सोच रही थी। लेकिन इसको बर्तन धोते देखकर खुद चाय रखने चली गई। वो चाय को इसके सामने टेबल पर रखकर मुड़ी ही थी कि चाय समेत कप इसकी कमर पे आया था। वो बस एक दफ़ा ही सिसकी थी। किसी के ख्यालों में चाय बनाई है जो इतना मीठा डाल दिया है। वो उसे फिर से नया दर्द देता हुआ बोला था। उसे नहीं पता था कि मुकाबिल किस तकलीफ से गुजर रहा है। ईशर खाली की नज़रों से एक निगाह इस पे डालती किचन में आ चली गई थी। जलस्ती कमर पर एक नया दर्द लेकर अंदर आई तो आमना को अमदरदाना अपनी नज़र देखता पाया था तो निगाहें चुरा गई। अनाबिया की ज़िंदगी की तो आराम ने सही मायनों में जन्म की हुई थी। उसने जो सुबह सरप्राइज़ दिया था वो इसका 1 साल का बेटा था। आराम की मामा तो वलीमे के दूसरे दिन दुबई चली गई थी। वो गया गनचक्कर बनी हुई थी। आराम सुबह ऑफिस चला जाता, रात में तानों से इसकी ज़िंदगी अजीर्ण करके रखता था। उसे अलियान यूसुफ ज़ई के ताने देता था। अभी भी ये हुआ। वो अरहाम के लिए दूध बॉयल कर रही थी जब वो ऑफिस से आता काफ़ी का ऑर्डर देकर निकला था। उसने जल्दी से काफ़ी बनाई और ऊपर रूम में लेकर आई। उसे सोता हुआ पाया जो शूज़ समेत ही बेड पे दराज हुआ, शायद सो गया था। अनाबिया आगे बढ़ी और इसके शूज़ उतार के रखे। शूज़ में रखती अभी पलटी ही कि वो उसे अपनी तरफ खींच गया था। वो हक दक रह गई थी। वो उसे देखने लगी। जिसने आधे से ज़्यादा अपने ऊपर झुकाया हुआ था। क्या वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये 3rd क्लास हरकतें करके जीत जाओगी? तो अनाबिया ज़ुबान, ये तुम्हारी भूल है। ना मैं टीनएजर हूँ और ना तुम्हारा 3rd क्लास आशिक जो तुम्हारे ज़रा सा काम करने पर तुम्हारे हाथ चूम लूँगा। मैं आराम को जवान हूँ। तुम्हारा शोर, वो एक लफ्ज़ छुपाते हुए बोला था। जबकि इसकी इतनी घटिया बात पे इशल का पूरा मुंह सुर्ख हो गया था। वो अपने आप को ज़ोर से जड़ाने लगी और वो उठकर झटका देते करीब कर गया था। इसने गुस्से में आकर इसके ऊपर बरसाई थी, लेकिन मुकाबिल इसके हाथ पकड़ गया था। अनाबिया ज़बान यूसुफ ज़ई की, आज तो तुम्हारे
तुम्हारे ये चलते बर्दाश्त कर लिए हैं, लेकिन आइंदा ये काटने में देर नहीं लगाऊंगा। वो उसे फिर धक्का देते चेंज करने चला गया था, जबकि वो कुदरत के इस इंसाफ पर हैरान और परेशान थी। ऐशल मीर खान की ज़िंदगी जन्नत बनकर रह गई थी। वो अरीबा की वान करदा आंखों से परेशान थी। वो सोच रही थी, अब एक सांस ही तो है जिस्म में, क्या वो भी छीनना चाहती है? वो इतनी तजलील के बाद मर जाना चाहती थी। एक बात पे जिस पे हैरान हुई थी, वो भी जान ने इसको आज देखकर कोई ताना ना दिया था। जैसे पहले की तरह उसे जलील करती थी। आज उन्होंने दवाई लेते वक्त कोई बात ना की थी, बस सुकून ज़दा नज़रों से देखती रही थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही। वो इसकी तबीयत का काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, और वो इन के लिए पाँव धोने के लिए पानी लाई थी कि इनके पाँव धो लें, जो नीम गर्म थे। शुगर का मर्ज़ होने की वजह से इनके पाँव पर ज़ख़म थे, जिसको उसने डिटॉल से धोया। पानी को गिरा के वापस हाथ से तो टॉवल लेके आई तो आगे बैठे शाहज़र यूसुफ जी को देखा, जो माँ के गिर्द बाजू का इशार बनाए लाड कर रहा था। वो इसको देखती निगाहें फेर रही थी। नीचे भी जान के कदमों में बैठकर टॉवल से इनके पाँव को साफ करने लगी। आज क्या दिखाया मेरी अम्मा जान ने? वो हंसता भी जान के से पूछने लगा, जब निगाहें ऐशल मीर का तवाफ़ कर रही थी, जो अब टॉवल से पाँव साफ कर रही थी। लगता है आज आप लाड उठवाने के चक्कर में हैं। वो जानता था कि वो ऐशल की वजह से नाराज़ हैं, जिस वजह से वो इनकी निगाहों में चोर बना हुआ था। वो आज इनके सामने ऐशल मीर खान की हैसियत वाज़े करने आया था। तुझे कौन सा माँ की परवाह है? हर वक्त खेतों में और बाहर बैठा रहता है। मुझे तो सारा दिन नज़र ही नहीं आता। आगे एक बेटा तो खो दिया मैंने, और तू भी अजनबी बनकर घूमता है। बीजान के अल्फाज सुनकर इसने बेख्तियार साख्ता अपनी सांस खारिज की थी, जो इस वजह से रुकी हुई थी कि अपनी माँ को कैसे मनाएगा। पता है बीजान, मैं हर किसी के साथ मुखलिस रहता हूँ, लेकिन किसी ने गद्दारी की है, पहले नहीं पता था मुझे। यानी शाहज़र यूसुफ से को धोखा देने वाला कौन है, इसलिए इन दिनों से गायब था। लेकिन मैं गद्दार को इसके अंजाम तक पहुँचा के चैन लेता हूँ। और फिक्र ना करें बीजान, आपके बेटे का खून इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे रहेगा जाने दूंगा। कातिल से एक एक पल का हिसाब ना लिया तो मेरा नाम शाहज़र यूसुफ से नहीं। अभी तक तो हमदर्दी में अंधा था, लेकिन अब कातिल को कफ़ीर किरदार तक पहुंचाना मेरा काम है। इसके इतने मजबूत इरादे देखती ऐशल लरज़ गई थी। वो पहले तो कुछ अपने चेहरे के तासरात अनजान बना गई, लेकिन इसका इस रास होता चेहरा और इसके लर्जिश पाते हाथों को देख शाहज़र यूसुफ दिल में सुकून पहुंचा था। किधर हो तुम? हरम को जवान ऊंची आवाज़ में दौड़ा था। जी क्या हुआ है? अब वो कांपती हुई ऊपर आई थी। तुमने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? अभी तक? वो इंतहाई गुस्से में बोला था। वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तभी अरहाम ने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। चटाक अरहाम का महज बहाना है, झूठी औरत। वो इसके नज़दीक होता ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला था। अरहम को जवान के हाथ का भारी थप्पड़ सहते हुए इसके ख्वास झंझला गए थे। पहले ही इसके सर में इतना दर्द था, अब तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे दिमाग की नब्ज़ फट जाएगी। मैं वापस आऊँ तो मुझे खाना बना हुआ मिले, वो मेरी शर्ट्स धो देना। और वो ऑर्डर करके चला गया, जबकि अनाबिया ज़मान को ऐसे लगता था जैसे इसकी सांसें ख़त्म होने वाली हैं। अपने फटे सर को काबू पाते वो उठी थी और 2-4 पेन कलर ली थी कि सुकून आ जाए। और फिर चिकन बना के, रोटियाँ बना के हाट पाट में रखते। तकरीबन 1 घंटा में फ़ारिग हुई और इसके बाद शर्ट धो के आई, लेकिन आराम के कपड़े चेंज करवा के फ़ारिग हुई कि उसे दूध दे सके कि चक्कर ज़्यादा ज़ोर से चक्कर आया। इसने बहुत कोशिश की कि खुद होश में रखे। बेबसी से फटते सर को काबू किया। आंसू आंखों से बहने लगे, मगर आंखों के आगे अंधेरे आते ही बेड पे गिरती चली गई थी। अरम को जवान ने जब घर में कदम रखा तो अरम के रोने की आवाज़ आसुनता अपनी मुठ्ठियाँ बेचता ऊपर गया। मेरा मासूम बच्चा रो रहा है और ये अपने आशिक का गम मना रही होगी। वो इसके लिए इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता जा रहा था। वो जब ऊपर पहुंचा तो अरम को देखा, जिसका रो रो के गला ख़राब हो गया था। घटिया औरत,
आज मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, वो बोला, जो बेड पे औंधी पड़ी हुई थी। और वो इसके पास जाके चीखा, मगर इसको एक पोजीशन में औंधा देखकर गड़बड़ का एहसास हुआ था। इसने जल्दी से उसे सीधा किया, मगर इसका बिखरे बिखरे बाल, बल्कि जा हुलिया और आंसुओं की मीठे मीठे निशान देखकर इसके दिल में गोसा पड़ा था। एकदम से परेशान होकर इसका गाल थपथपाया, मगर कोई रिस्पांस ना पाता देख के परेशान से डॉक्टर को कॉल करने लगा। डॉक्टर को कॉल की, इसको उठा के सीधा किया और ब्लैंकेट डाल के वाशरूम से थोड़ा सा पानी इसका दुपट्टा गीला करके इसका मुंह साफ़ किया। इसके अपने हाथों से बाल संवारे के दुपट्टा इसके सर पे गिराया और अरहाम के कपड़े तब बेड पे पड़े बिखरे थे वो टोकरी में फेंके थे, जो भूख से रोता रोता सो गया था। उसके बारे में सोचता था, लेकिन अब नाबिया को लेके टेंशन में था। बेल बजी तो दरवाज़ा खोला और डॉक्टर साहब को अंदर लेके आया था। ये मैं दवाई दे रहा हूँ, आपने इनको देनी है। अभी तो ज़्यादा पेन की वजह से भी होश हुई हैं। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई मेडिसिन ली है, जिस सूरत हाल में नब्ज़ से फट जाने का ख़तरा हो जाता है। ये मेडिसिन दे रहा हूँ, खाना खिलाने के बाद लाजमी दीजिएगा। डॉक्टर चेकअप के बाद बोला, और इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है कि कम नींद की वजह से भी इनकी कंडीशन ख़राब हुई है। ये बाकी टेंशन मसाइल हर घर में चलते हैं, लेकिन इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। वो इससे मुसाफा करते हुए बोले थे, जबकि वो इनको दरवाजे तक छोड़ के आया था। वापस आया तो पहले किचन में गया था। एक दूध का गिलास, बॉयल एग और कुछ बिस्किट कैनेट कैबिनेट से निकाले और वो लिए और ऊपर चला गया। दूध और बिस्किट दराज में रखा था और हल्का सा पानी का छिड़काव मुंह पे किया। इस पे पड़ते ही वो हल्की हल्की आंखें खोल गई थी और इसको अजीब नज़रों से देखा, जैसे इसको पहचानना ही ना हो। ये दूध पी लो और साथ में कुछ खा लो, मेडिसिन भी खिलानी है। वो नरमी से बोला, मैंने नहीं पीना दूध, वो ये कहती हुई मुंह मोड़ गई थी। पहले तो मेरी भूख की वजह से तुम्हारा तफर पड़ा था, अब मैं एक और खींच कर लगाऊंगा, वो ये कहते हुए सर के नीचे हल्का सर के हाथ रख कर बिठा गया था। जबकि अनाबिया की तो अपनी तबीयत खराबी और इसकी ज़रा सी गुर्बत पे होश उड़े थे। प्लीज़ मुझे नहीं खाना, वो इसको अपने नज़दीक बैठे देख कर घबराते हुए बोली थी। मुझे खिलाना आता है मिसेज़ अरहम को जवान। वो टेबल पर से दूध का गिलास उठाता हुआ ज़बरदस्ती पिलाने लगा। मैं खुद पी लेती हूँ, मेरे साथ हाथ सलामत हैं, मुझे दे दें। ठीक है, ये भी साथ खा लो, वो उसे बिस्किट पकड़ाते हुए बोला था। उसने दूध के साथ 2-3 बिस्किट खाए और दूध का गिलास ख़त्म किया तो अरम ने हथेली सामने की, जिसमें पेन किलर थी। खानी है या मैं खिलाऊं? इसको तंग होते देख कर वो आंख मार गया था, जबकि अनाबिया ने जल्दी से गोलियां ली थी कि वो कहीं और हरकत ही न कर डाले। मैं आ रहा हूँ, तुम ऐश करो कल तक। और ये कहता आराम की फिक्र में किचन में चला गया था। मैं क्या बकवास करके गई थी कि मेरी दोस्त के सामने ना आना। अरीबा ने आगे आके अपनी खोला उतारी थी, क्योंकि फातिमा इसको मिलने आई थी तो ईशल ही चाय देने गई। जब फातिमा ने ईशल के जाते ही इसकी तारीफ़ की थी, हाय कितना प्यारा चांद तुम लोगों को घर में है। मुलाजमा ऐसे लगता है शहजादी है, कितना वाइट कलर है, जैसे मलाई की बनी हुई हो। वो इतनी मुतासर नज़र आ रही थी, जिसे देख अरीबा का तो जलन से बुरा हाल था। वैसे तो मैं अपनी गैस किसी ने सिखाया नहीं कि जब किसी के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करके आते हैं, लेकिन तुम्हें तो कौन सी तमीज़ सिखाई है तुम्हारे घटिया माँ बाप। चुप, एकदम चुप। बहुत हो गया, और एक लफ्ज़ नहीं। बहुत सुना लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हारी मार भी बर्दाश्त कर ली, अपने ऊपर इल्ज़ामात भी सही, लेकिन अब एक लफ्ज़ और मेरे माँ बाप के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी ना बोला तो मैं मुँह तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगी। अब भी अरीबा ने अपने अल्फाज मुँह में मुकम्मल भी ना किए थे, वो चीख के बोली थी, यू आर बिच। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरीबा ने उससे मारने के लिए हाथ आगे किया था, जब ईशल ने इसका हाथ पकड़ के दबाया था। खबरदार, ये उंगली भी साथ नहीं रहेगी। अब ये गलती से भी मत करना, मेरे साथ सलामत हैं। अब अगर ऐसी हरकत की तो ख़ुद का भी अंजाम देख लेना। अब हैरान होने की बारी अरीबा की थी। एकदम से इसके होश ठिकाने लगे थे,
जबकि सीढ़ियों से उतरते हुए इसकी शेरनी जैसी दहाड़ को सुना था जो इतने अरसे बाद एतमाद वाली अरीबा लग रही थी। शाहज़र यूसुफजई इतनी बदगुमानी के बाद भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। तुम्हें तो बताऊं कि मुझसे पंगा लेने की सज़ा क्या होती है। जब अरीबा से कुछ ना हो सका तो वो धमकी देकर चली गई थी।